वगैरह। सर, आप प्रयागराज में बैठे हुए हैं, आज कार्यक्रम होना है, उसके पहले ये इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं राहुल गांधी को सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए कि वो झारखंड नहीं जा रहे हैं, प्रयागराज आ रहे हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्योंकि आपके पास तो वैसे भी बहुत भीड़ होगी आज बहुत सारे लोग पत्रकार से लेकर के और नेताओं तक आपके पास पहुंचे होंगे। क्या कुछ है वहां का जमीनी हिसाब किताब, और साथ में ये जो पोस्टर हैं क्या मायने हैं इनके, क्या समझा जाए इनको? पूरा इलाहाबाद शहर नहीं, जिला नहीं, पूरा इलाहाबाद मंडल मस्ती में झूम रहा है। और इस समय कम से कम 23 जिले ऐसे हैं जहां के नौजवान अपने अपने तरीके से राहुल गांधी के इस गूंज में गूंज मिलाने के लिए प्रयागराज इलाहाबाद के लिए चल पड़े हैं। यह पोस्टर तो कुछ नहीं है, तो पोस्टर भाजपा का संघ का ये विश्व वमन है। इस पोस्टर को से कोई संदेश नहीं जा रहा सिवाय इसके कि एक हताशा के दौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा गूंज रही है। उस हताशा को हमने झारखंड में अभी देखा कि प्रश्न पूछ रहे थे कि जंतर मंतर वाले रांची क्यों नहीं जा रहे हैं, कम्युनिस्ट संगठन, छात्र संगठन के लोग झारखंड क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। जब नेहा बोरा पहुंची तो वहां की पुलिस की रिपोर्ट है कि संघ का एक कार्यकर्ता या संघ का एक गुंडा या संघ का एक लंपट उस बहादुर महिला के ऊपर स्याही फेंका। आज तक स्याही फेंकने पर केजरीवाल जी पर भी फेंका गया, कन्हैया कुमार पर भी फेंका गया, लेकिन स्याही फेंकने का जो जवाब नेहा ने दिया उसकी कोई मिसाल नहीं। उन्होंने कहा कि आरएसएस के गुंडों, जो तुमने स्याही फेंकी है, इसी स्याही से तुम्हारे अंत का इतिहास मैं लिखूंगी। और वो जो लेडी आइकॉन, यूथ आइकॉन, स्टूडेंट आइकॉन, जो जिसको पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, उसकी चर्चा एशिया में होने लगी। राहुल गांधी को आपने रोका कोटा में, राहुल गांधी के परेड ग्राउंड को कैंसिल किया आपने देहरादून में। भीड़ बढ़ गई, उत्साह बढ़ गया, जोश बढ़ गया, जुनून बढ़ गया। और राहुल गांधी का सबसे बड़ा, राहुल गांधी के खानदान का खून दोनों तरफ से, फिरोज गांधी की तरफ से भी और नेहरू परिवार का ही। यह इलाहाबाद की जमीन, इलाहाबाद उनके पूर्वजों की हड्डियां यहाँ दफन है, तो यह शहर तो उनको अपना मानता है। और जब केपी ट्रस्ट के मालिकान ने इनका आवंटन कैंसिल किया 51,000 जमा कराने के बाद, राज साहब आप विश्वास करिए कि हर डेलीगेसी में सैकड़ों हजारों छात्र स्वतः स्फूर्त सड़क पर निकल गए। पूरी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, केपी ट्रस्ट को की घेरेबंदी शुरू कर दी। और जो जनाक्रोश दिखाई पड़ा, उस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा है। और 160 साल के इतिहास में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहली बार 200 अध्यापकों ने, या मैं कहूं दलालों ने, या कहूं गुलामों ने एक जुलूस निकाला जिसमें छात्र एकता मुर्दाबाद के नारे प्रोफेसर लगा रहे थे। उससे भी पूरा माहौल, अध्यापकों का एक बड़ा वर्ग जो रिटायर हो चुका है, जो विद्वान लोग थे, वो इनके खिलाफ हो गए। इस वाइस चांसलर को, जो एक जज की पत्नी होने का फायदा उठा रही है। और राहुल गांधी की रैली के लिए उत्साह, जिसको कहते हैं 100 दोगुना चौगुना, तो मुहावरा है, 100 गुना बढ़ गया। कल रात 12 बजे, बाहर के लोग विश्वास नहीं करेंगे, 12 बजे कम से कम 5,000 लड़के झंडा लेकर सड़कों पे नारे लगा रहे थे। एक एक हॉस्टल में, एक एक लॉजेज में, एक एक कोचिंग संस्थानों में लल्लू, जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, आप कल्पना करिए कि कोचिंग संस्थानों के एक एक कक्षा में जाके हाथ जोड़कर लड़कों से कह रहे हैं, हाथ वाला माइक लगा के डेलीगेसी में इलाकों में सड़कों पर मुनादी कर रहे हैं कि सुनिए सुनिए सुनिए, 8 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं 6 बजे, 5 बजे, सारे लोग केपी ग्राउंड पहुंचिए।
और जितने भी हमारे छात्र जो संजीव सिंह है बनारस के साथी, चाहे यहाँ पर से रजनीश सिंह रिसु हो, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष गण हो संजय तिवारी, चाहे देवी पांडे, और सबका नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह कर रहे थे। अजय राय जी तो सर्वोपरि हैं। तो इतना बढ़िया सांगठनिक तालमेल इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का, एनएसयूआई का और जनता का, और इतना बढ़िया तालमेल छात्र संगठनों का है, चाहे वाइसा हो, चाहे एसएफआई हो, चाहे छात्र सभा हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे दिशा हो, कि सब लोग ये चाह रहे हैं कि प्रतिरोध का एक ऐसा माहौल बने। इसी माहौल में आनंदी जी पटेल ने गोरखपुर में एक बयान दे दिया है। उस बयान के बाद में लग रहा है कि भाजपा के अंदर दो फाड़ हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब 5 बजे आप लाइव देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि राहुल गांधी के प्रति कितना झुकाव है, कितना राहुल गांधी के प्रति लोगों में मोहब्बत है, और इलाहाबाद इस चीज को साबित करेगा कि नेहरू परिवार। कोटा में जब यही कार्यक्रम हो रहा था तो हम सबने देखा था कि ओम बिरला साहब का, चूंकि संसदीय क्षेत्र है, ओम बिरला साहब के दफ्तर से तमाम कोचिंग संचालक, हॉस्टल संचालक, इस तरीके के लोगों को फोन करने का आरोप लगा था कि देखिए कोई छात्र जाने ना पाए या हम कार्रवाई कर देंगे। क्या प्रयागराज में भी ऐसी कोई खबर है? आंदोलन का केंद्र नहीं का केंद्र है, और वहां धरना द्वारा देश भर के लड़कों के घरों का पैसा लूटने का केंद्र है। 2600 कोचिंग संचालकों को ओम बिरला ने बहुत बेहयाई से यह आदेश दिया था कि एक भी बच्चा निकलेगा नहीं, और संजोग यह देखिए कि 2600 कोचिंगों में ताले लग गए थे उस दिन। राहुल गांधी ने कहा कि मैं राजनीतिक भाषण नहीं करूंगा, मैं कोचिंग क्लास चलाऊंगा कि तुम्हारा शिक्षा नीति क्या है, तुम्हारी रोजगार की नीति क्या है। पहली बार हमारे आप जैसे लोगों ने जाना कि इन साधारण परिवार के बच्चे जो परीक्षा का फॉर्म जमा करते हैं, उस परीक्षा के फॉर्म में इतना पैसा होता है जो भारत के शिक्षा बजट से ज्यादा है। ये सारी चीजें वो रिवील कर रहे थे। यहाँ पर इलाहाबाद में तो हैसियत ही नहीं है किसी कोचिंग संस्थान की। किसी कोचिंग संस्थान को डीएम और एसपी भी आकर कह दे तो उसकी हैसियत नहीं है। यहाँ जो छात्र संगठनों का दबदबा है, यहाँ जो युवा छात्र राजनीति का जो है, बनारस में भी नहीं कर सकते कि ये इनके कहने पर लड़के रुक जाएं। ये कोचिंग की कुर्सी में टूट जाएगी, सारे एसी पंखे टूट जाएंगे अगर ऐसा कोई फरमान जारी हुआ तो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, सबको आत्मसमर्पण करना पड़ा। सबको लग गया कि राहुल गांधी तो आएंगे, और आने के बाद जो तूफान खड़ा होगा, जो सुनामी होगी, उसको भारत की फौज भी नहीं रोक सकती उस जज्बे को।